आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज टोक्यो ओलंपिक से सुबह सुबह एक खुशखबरी आई। वेट लिफ्टिंग इवेंट में भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर अपनी चांदनी फैला दी और 21 साल के बाद ओलंपिक के वेट लिफ्टिंग इवेंट में भारत को पदक दिलाया। आपको शायद याद होगा, ये वही मीराबाई चानू हैं जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में बेहद खराब प्रदर्शन किया था और 48 किलो कैटेगरी मुकाबले में अपना गेम भी पूरा नहीं कर पाई थी। लेकिन रियो की उस निराशा को चानू के सिल्वर मेडल की चमक ने गायब कर दिया है। रियो की असफलता से टोक्यो में मिली सफलता के बीच की जो दूरी चानू ने तय की है, उस प्रेरणादायी सफर के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको भारत और दुनिया के बड़े बड़े देशों में तबाही मचाने वाली बाढ़ और बरसात का विश्लेषण करेंगे। महाराष्ट्र इस वक्त 40 वर्षों की सबसे बड़ी जल आपदा से जूझ रहा है। यूरोप से लेकर चीन तक बाढ़ के पानी में गले तक में डूबे हुए हैं। बाढ़ को वार्षिक आपदा कहा जाता है, लेकिन इस साल बाढ़ ने जो प्रकोप मचाया है वो बीते कई दशकों में दुनिया ने नहीं झेला। तो आखिर इसकी वजह क्या है? इस सवाल का जवाब बाढ़ की तस्वीरों के जरिए आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हुए टोक्यो ओलंपिक के दूसरे दिन आज भारत की चांदी हो गई। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर शानदार आगाज किया। चानू ने यह मेडल 49 किलोग्राम वर्ग वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में जीता है। 26 साल की चानू ने स्नैच इवेंट में 87 किलोग्राम वजन उठाया, जिसके बाद उन्होंने क्लीन एंड जर्क इवेंट में 115 किलोग्राम उठाकर मेडल के लिए अपना नाम पक्का कर लिया। लेकिन क्लीन एंड जर्क के आखिरी प्रयास में 117 किलोग्राम का भार उठाने की कोशिश में वो सफल नहीं हो पाई और गोल्ड मेडल से चूक गईं। इस कैटेगरी में चीन के हो जुझे ने गोल्ड और इंडोनेशिया के विंडी असा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। चानू ने भले ही गोल्ड मेडल नहीं जीता हो, लेकिन उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। चानू ने इस पूरे इवेंट में कुल 202 किलो वजन उठाया। ओलंपिक वेट लिफ्टिंग इवेंट में भारत का रिकॉर्ड भी है। चानू ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लाने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के बाद वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वाली चानू भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। ओलंपिक में 135 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का भार सफलतापूर्वक उठाने वाली वेट लिफ्टर चानू का टोक्यो ओलंपिक में मेडल तक का यह सफर जबरदस्त रहा है। 2016 ओलंपिक में उनका जो सपना टूटा था, वो अब सिल्वर मेडल के साथ पूरा हो गया है। A wonderful battle towards the pointy end of the competition. 4 फुट 11 इंच की मीराबाई चानू को देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि देखने में छोटी सी मीरा बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा सकती हैं। Tokyo Games. टोक्यो में जब चानू खेलों के सबसे बड़े आयोजन में पदक पक्का कर रही थी, तब मणिपुर में इम्फाल से 200 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में उनका पूरा परिवार टीवी के सामने बैठकर उनके लिए दुआएं कर रहा था। आज सिर्फ चानू ने अपना सपना पूरा नहीं किया है, बल्कि 135 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को पूरा किया है। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बेटी देश के लिए कुछ तो लाएगी। शुरुआत में मैं उसकी जीत हार को लेकर काफी नर्वस थी। हालांकि मेरी बेटी के परफॉर्मेंस से मुझे उम्मीद थी कि वो मेडल जरूर जीतेगी। मेरी बेटी काफी मेहनती है। मुझे मीराबाई चानू की मां होने पर गर्व है। वो भारत के लिए गौरव के पल लेकर आई है। 8 अगस्त 1994 को जन्मी और मणिपुर के एक छोटे से गांव में पली बढ़ी। गांव में ही बांस से वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस शुरू की। गांव से 50-60 किलोमीटर दूर रोजाना ट्रेनिंग के लिए जाना। 11 साल में अंडर 15 चैंपियन बनी। 17 साल में जूनियर चैंपियन बनी। साल 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता।
और आज वो ओलंपिक मेडलिस्ट बन गई। एक पिता के लिए इससे ज्यादा गर्व का दिन और क्या हो सकता है कि वो अपनी बेटी के गले में ओलंपिक मेडल देखे। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। ये एक सपने के सच होने जैसा है। इस मेडल के लिए मेरी बेटी ने काफी मेहनत की है। वो इम्फाल के स्टेडियम में रोजाना रेतीले ट्रकों की छत पर बैठकर करीब 35 किलोमीटर तक जाती थी। देश का नाम ऊंचा करने वाली मेरी बेटी पर मुझे गर्व है। चानू ने महिला वेटलिफ्टर कुंजुरानी देवी को स्टार मानकर वेटलिफ्टर बनने की ठानी थी और अपनी उसी आइडल के 12 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को मीरा ने 2016 में 192 किलोग्राम वजन उठाकर तोड़ा और रियो ओलंपिक में क्वालिफाई किया। रियो ओलंपिक में चानू का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। वो अपना खेल पूरा तक नहीं कर पाई और मुकाबले से बाहर हो गईं। तब उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन 5 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में उनकी आंखें जीत की खुशी से चमक रही थी। अपनी इस परफॉर्मेंस से चानू ने रियो ओलंपिक के बुरे अनुभव को बाय बाय बोल दिया है और देश से ओलंपिक मेडल लाने का वादा पूरा कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और समस्त भारत की जनता की ओर से मैं मीराबाई चानू जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पहला ही दिन और रजत पदक जीतकर आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई है। अ बिग थैंक यू टू यू। आपने न केवल देश के लिए रजत पदक जीता है, आपने देश के बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा देने का काम भी किया है। मीराबाई चानू वो प्रॉमिस करके गए थे। टोक्यो जाने से पहले उन्होंने मुझे भी, पहले जब मिले थे तब भी उन्होंने कहा, बाद में भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि टोक्यो से जरूर मेडल जीत करके देश के लिए लाऊंगा। तो जब मीराबाई चानू का इंजरी हुई थी और काफ़ी उनका सीवियर इंजरी के बाद उसको अमेरिका भेज दिया गया और अमेरिका में फिजियो के साथ जो उन्होंने कंडीशनिंग ट्रेनिंग सब कुछ किया, तो उसके लिए मैं मानता हूं कि मीराबाई चानू और उनके साथ में उनके कोच, उनके फिजियो, उनके सारे टेक्निकल टीम और वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सबका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहे हैं। खेल के प्रति समर्पण, भरपूर मेहनत, जज्बा, जिद, ये वो सारी खूबियां हैं जो किसी खिलाड़ी को चैंपियन बनाती हैं। चानू ने रियो ओलंपिक में खराब प्रदर्शन के बाद खुद को चैलेंज दिया और उसे पूरा करने में जुट गए। साल 2017 में चानू ने 48 किलोग्राम के अपने वजन से करीब 4 गुना ज्यादा 194 किलोग्राम वजन उठाकर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। फिर 2018 में 48 किलोग्राम कैटेगरी में कुल 196 किलो वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड तोड़ा और गोल्ड अपने नाम किया। और अब टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर उन्होंने अपने दम पर रियो ओलंपिक के खराब प्रदर्शन को अपनी मेहनत और पसीने से धो डाला। सर, हैंडल कैसे करते हैं आप मीरा को? क्योंकि ठीक है वेट लिफ्टिंग करती हैं, बट सुना है लड़की बहुत चुलबुली है, नाचने का बहुत शौक है, गाने का बहुत शौक है, फोन वोन ये सब चीजें, तो कितना कंट्रोल कर पाते हैं आप मीरा को? जितना वो चुलबुली है उससे ज्यादा वो डिसिप्लिन है जी। तो ओके, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि कोई उसका डिसिप्लिन होना एक इतना बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो सारी चीजें। सर, ये जो इतने बड़े बड़े चौड़े चौड़े आपके कंधे हैं, इनसे कितना भार कम हुआ है? मैं आज इतना रिलीफ महसूस कर रहा हूँ कि मैं पिछले करते समय में थोड़ा सा कॉन्शियस हो पाऊंगा। एक जीवन का एक उद्देश्य पूरा होगा। 26 साल की चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर देश को उन पर गर्व करने का मौका दिया है। टोक्यो ओलंपिक में इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। इन शब्दों के साथ पीएम मोदी ने चानू को बधाई दी है, लेकिन यही पूरे देश के भाव भी हैं। चानू जैसे खिलाड़ी ही देश के सबसे बड़े मेडल हैं, जो अपनी मेहनत के दम पर मेडल जीतते हैं और 135 करोड़ भारतीयों को एक साथ मिलकर खुशियां मनाने का मौका देते हैं। राहुल रावत, टोक्यो, आज तक।
मीराबाई चानू, ये नाम आज टोक्यो ओलंपिक में गूंज रहा है। लेकिन चानू ने ये कैसे कर दिखाया? वरना रियो ओलंपिक में उनका प्रदर्शन इतना खराब था कि बड़े बड़े खिलाड़ी हार मान जाते। रियो ओलंपिक के बाद चानू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जीत की राह चोटें शामिल होती हैं, इसमें असफलताओं का अनुभव होता है, लेकिन सफलता की राह कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होती। चानू ने रियो ओलंपिक के कड़वे अनुभव को सफलता की सीढ़ियां बनाकर आज नई ऊंचाइयों को छुआ है और बता दिया है कि टूटने के बाद चांदी बनकर चमकना क्या होता है। चानू ने आज तक से अपनी ये खुशी किन शब्दों में बयां की है, आइए दिखाते हैं आपको। टोक्यो ओलंपिक्स की भारत की पहली विजेता यानी पहली मेडलिस्ट मीराबाई चानू, और उनके हाथ में ये सिल्वर मेडल है ओलंपिक का। मीरा, 4 साल का स्ट्रगल, सब कुछ मेहनत, ये आज फाइनली हाँ फाइनली हो गया है। सिल्वर मेडल मिल गया। 4 साल नहीं 5 साल की है, 5 साल पूरा हो गया है हमने मेहनत करते हुआ इसी के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती बहुत खुश हूँ। मेरा जो भी सपोर्ट है, मेरा कोच, फैमिली और वेट लिफ्टिंग का जो भी सपोर्ट है मुझे, तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज और दिखा दूं कि मीराबाई की अगर आप इयररिंग्स देखें, मेरा थोड़ा सा आप अगर दिखाएं जी, ये इसमें आप देखिए 5 ओलंपिक की रिंग्स हैं। और मीरा, ये कब ये गोल था आपका, टारगेट था कि मुझे? हाँ मुझे मैंने रियो ओलंपिक में जो फेल हुआ था तो वो बहुत दुखी हो रहे थे, तो फिर उसी के बाद मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लिया था। तब मैं सोचा था, मन में आया था मुझे एक ओलंपिक का रिंग बना के मेरा साथ रखूंगी, तो ऐसा ही मैंने ड्रीम किया था, मैं मेडल ओलंपिक का मेडल लूंगी ऐसे करके, तो मैंने ये बना के हाथ में मेरे साथ ही रखा था। तो मेरा आपने बड़े सारे सैक्रिफाइसेस भी करे हैं, बहन की शादी छोड़ दी, फोन छोड़ दिया, खाना पीना डाइट के साथ, अब सारे पूरे हो गए? पूरा हो गया। मैंने जो भी सब कुछ मैंने सेक्रीफाइस किया था, तो इसी की फल है आज मैंने सिल्वर मेडल लिया टोक्यो ओलंपिक में, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। आपका सुना है आप नेहा कक्कड़ की बड़ी फैन है, उनके गाने बहुत सुनती हैं, गाना आपको बहुत पसंद है, नाचना बहुत पसंद है, सब होगा? हाँ जी होगा बिल्कुल। मुझे गाना सुना दीजिए फिर। गाना तो मैं नहीं आती, मैं वो सुनती हूँ, और मुझे नेहा कक्कड़ का गाना बहुत पसंद है। ये जर्नी के बारे में अगर आप बताएं, आज क्या चल रहा था आपका? आज कैसे आप देख रही थी पूरा दिन? सुबह से जब उठी सुबह से हाँ मैं सोच रही थी कि मैं जो भी मैंने मेहनत किया है, ट्रेनिंग में जो भी किया है मैं करूंगी, ऐसा ही सेम मैं स्टेज में जाके मैं करूंगी, वही सोच के ही मैं कल रात से मैं ऐसे ही सुबह जब आप उठी, आज मेडल दिख रहा था आपको जब आँख खुली थी? हाँ, मैं पूरा सपना ले रही थी कि मैं मेडल लूंगी, गोल्ड लूंगी, तो गोल्ड लेने के बाद पोडियम में सेंटर में खड़े रहे तो कैसा फील होगा, वैसे बहुत खुश हो रहे थे मैं मन में, तो बहुत अच्छा लग रहा था सुबह से मुझे फील। तो पेट में भी आप थोड़ा सुना आपके थोड़ा पेन था कुछ? हाँ मैं प्रॉब्लम है, अब अभी ठीक है, मेडल ले लिया। चलिए, वेरी गुड। देखिए, मीराबाई चानू सिल्वर मेडलिस्ट, और सिल्वर मेडल उनके हाथ में है, ये मेहनत उनकी फाइनली रंग लाई। और मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए। टोक्यो से राहुल रावत। हिंदुस्तान की उम्मीदों को किस तरह से पूरा किया है, उनके शब्दों के जरिए, उनके चेहरे के भाव के जरिए इस बात को आप महसूस कर रहे होंगे। टोक्यो ओलंपिक में इस बार सबसे बड़ा भारतीय दल शामिल हुआ है। 127 भारतीय खिलाड़ियों में मीराबाई चानू इकलौती भारतीय वेटलिफ्टर हैं। उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में 49 किलो कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोक्यो का टिकट हासिल किया था, और इसीलिए उन्होंने इस टिकट को सिल्वर मेडल में अब जाकर तब्दील भी कर लिया, जिसके बाद पूरा देश उन्हें बधाई संदेश दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चानू को शुभकामनाएं दी हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर सचिन तेंदुलकर जैसे पूर्व क्रिकेटर तक चानू की सफलता को सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। चानू ने देश को खुश होने का मौका दिया है। खेल के प्रति उनके समर्पण भाव और कोच विजय शर्मा की ट्रेनिंग का ही कमाल है, जो चानू आज ओलंपिक पदक विजेता बनी है। चानू के कोच विजय शर्मा ने चानू की जीत पर अपनी फीलिंग आज तक के साथ शेयर की है। काफी टाइम से आप मीरा को प्रिपेयर कर रहे थे, उम्मीद थी एक मेडल की, और वो भी सिल्वर? नहीं, हमें उम्मीद थी कि मेडल जरूर लेंगे, लेकिन ये कहना कंपटीशन से पहले बहुत मुश्किल होता है कि क्या कौन सा मेडल आएगा, पर हमें ये पूरी उम्मीद थी कि हम मेडल लेंगे।
बिल्कुल। और आज जब मीरा सुबह से क्या चल रहा था मन में थोड़ा, क्योंकि पिछली बार जब 2016 में ओलंपिक्स हुए थे थोड़ा स्नैच में उनकी दिक्कत हुई थी, बट आज सुबह से क्या चल रहा था मन में आपके और मीरा के दोनों के? हम लोग अपने ट्रेनिंग को लेकर डिस्कस कर रहे थे और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि ये कंपटीशन हम अच्छा करेंगे। हमारे पास सारे स्टैटिस्टिक्स थे कि कौन कौन कंपटीटर है हमारा, हम कहाँ खड़े हैं, वो लोग कहाँ खड़े हैं, तो हमें पहले से उम्मीद थी कि हम मेडल लेंगे। और सर कोई दिक्कत, कोई ऐसा लगा आपको कि कुछ पेन था आज शुरू में? देखिए अब कंपटीशन हो गया, सब कुछ हो गया है, सबको फोन करके पहले बता दिया था कल कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वो ऐसा हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो और अच्छा परफॉर्म कर सकते पेन में होंगी। हाँ, तो हम नहीं कर पाए उसे, बिल्कुल, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छा रहा काफी। तो मैं आपको बता दूं, इस दर्द के बावजूद मीराबाई चानू ने आज कम्पीट किया और सिल्वर मेडल जीता, और दवाई भी नहीं ले सकती हैं वो। क्यों? क्योंकि उसमें डोपिंग का भी एक इशू रहता है। और विजय जी हैं, और सर ये बताइए, कभी ऐसा लगा कि हम गोल्ड के लिए जा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम इसी हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे थे कि हम गोल्ड के लिए फाइट करेंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमें सिल्वर पे संतुष्ट रहना पड़ा, और ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये होता है। मीराबाई चानू ने अपना नाम उन भारतीय महिला वेटलिफ्टर्स की स्वर्णिम विरासत को आगे बढ़ाया है जिन्होंने अपने वजनदार प्रदर्शन से खेलों की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है कर्णम मल्लेश्वरी का, जिन्होंने साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का खिताब हासिल किया। मल्लेश्वरी के नाम विश्व चैंपियनशिप में 4 मेडल और एशियन गेम्स में 2 सिल्वर मेडल हैं। उन्हें 1999 में पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुंजा रानी देवी भी भारत की सबसे सम्मानित महिला वेटलिफ्टर हैं। उन्होंने ओलंपिक में तो कोई मेडल नहीं जीता, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में 7 सिल्वर मेडल और एशियन गेम्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल उनके नाम हैं। वर्ष 1997 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है नीलम सेट्टी लक्ष्मी। 1995 से 2002 के दौरान उन्होंने 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीते। 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 3 सिल्वर मेडल हासिल किए। खुमुकचम संजीता चानू की गिनती भी भारत की अग्रणी महिला वेटलिफ्टर्स में की जाती है। संजीता चानू ने 2014 और 2018 में लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। हालांकि बाद में उन पर डोपिंग के झूठे आरोप भी लगे थे, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया था। और इस लिस्ट में अगला नंबर है रेणु बाला चानू का, जिन्होंने 2006 और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन 2010 में किडनी संबंधी बीमारी की वजह से वो अपना करियर आगे नहीं बढ़ा पाई। 2014 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। और अब मीराबाई चानू ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर भारतीय महिला वेटलिफ्टर्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लिया है। आज तक की तरफ से चानू को बहुत बहुत बधाई और देश को ओलंपिक मेडल दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाढ़ एक वार्षिक आपदा है जिससे दुनिया का शायद ही कोई देश बच पाता है, लेकिन इस वर्ष बाढ़ ने कुछ ज्यादा ही तांडव मचाया है। महाराष्ट्र का तो बाढ़ से बुरा हाल हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। कहीं बांध टूट रहे हैं, कहीं पुल बह रहे हैं, कहीं इमारतें ढहती जा रही हैं। 40 सालों की सबसे भीषण बाढ़ ने महाराष्ट्र को कैसे डुबो दिया है, इसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपका कलेजा कांप उठेगा। महाराष्ट्र पिछले 40 सालों की सबसे बड़ी तबाही देख रहा है। पहाड़ दरके तो मौत बरसने लगी, सैलाब आया तो गलियों में गाड़ियां तैरने लगी, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई, मकान डूब गए, दुकानें डूब गईं। सैलाब का ये मंजर देख आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा है। किसी ने अपनों को खोया, किसी को अब भी अपनों की तलाश है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र के रायगढ़ का। आफत की बारिश पहाड़ों पर बरसी तो जिंदगी सैलाब के नीचे दब गई।
रायगढ़ के तलई गांव में स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। थोड़ी देर बारिश कर रुकी, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस एक बार फिर से शुरू कर दिए गए हैं। दिल दहला देने वाला यहाँ पर मंजर है, क्योंकि कई ऐसे गांववासी हैं जो अभी भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं और उनको निकालने का काम किया जा रहा है। आज सुबह सवेरे से ही यहाँ पर 2 लाशें निकाली गई हैं, जिसमें से एक छोटे बच्चे की भी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जब गाँववासी थे और मैसिव बड़ी जब यहाँ पर लैंडस्लाइड आई तो यहाँ पर आखिर क्या हाल हुआ होगा। रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते 6 जगहों पर भूस्खलन हुआ। पूरे रायगढ़ जिले में भूस्खलन से अब तक 43 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत का ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन मौसम का प्रहार थमने का नाम नहीं ले रहा। समस्या ये आ रही कि जो ऊपर से कीचड़ आया है, जैसे पैर रखते हैं पर तो एकदम 2-3 फीट जो है उसमें पैर धस रहा है और पैर निकालना, फिर जूता उसमें फंस रहा है, ऊपर निकालना, इस तरह की समस्या आ रही। ऊपर साथ में बारिश ज़्यादा हो रही तो स्लाइडिंग होने का डर बना रहता है, उससे बचना चाहिए अपनी जान। इस तरह के नीचे कील है, लकड़ी है, क्योंकि घर ही दबा हुआ है तो लकड़ी में कल चलते चलते उसमें का कील जो है मेरे जवान को लग गए, लेकिन जूता होने की वजह से उतना नुकसान नहीं हो पाया। परसों नाइट में जो है एक लैंडस्लाइड हुआ है रात्रि के 1 बजे और उसमें जो है लगभग 17 विक्टिम जो है इसमें फंसे हुए की खबर मिली थी। हमारी टीम जो है कल जहां पे आ गई थी शाम को 4 बजे और हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया था, जिसमें कि एक मृत शरीर जो है हमको मिला था और उसको हमने निकाल लिया था। महाड़ में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जमीन पर चलना मुश्किल है, मिट्टी बह रही है। ऐसे में मलबा हटाना एक चुनौती बना हुआ है। इन सब के बीच आसमान से कड़कती बिजलियां और मंडराते बादल खौफ पैदा कर रहे हैं। अब यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, वहाँ पर जमीन देखिए बिल्कुल दलदल की तरह हो गई है, नीचे धंस रही है। और इसी बात से अंदाजा देखिए, मेरे पैर बिल्कुल अंदर जा रहे हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जमीन जो है वो कितनी कमजोर हो चुकी है लैंडस्लाइड के बाद। आप खुद अंदाजा लगाइए, इस इलाके में 50 ऐसे घर थे जो पहाड़ के ठीक नीचे थे, और जब इस पहाड़ से लैंडस्लाइड हुई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति उस वक्त कितनी ज्यादा भयावह होगी। किसी को अपनों की तलाश है तो कहीं टूटे आशियाने देख आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। आखिर लैंडस्लाइड के बाद हाल क्या हुआ, तेज बारिश के बाद हाल क्या हुआ, ये आप देखिए। ये उन गांव वासियों के घर हैं जो लैंडस्लाइड के चलते, भारी बारिश के चलते बिल्कुल तबाह हो गए। अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि लोगों के सामान रखे हुए हैं, यहां पर तकिए हैं, बेडशीट्स हैं, लोगों का सामान रखा हुआ है, लेकिन इतनी भयंकर लैंडस्लाइड थी कि सारा सामान इंसानों के साथ जमीन के अंदर धंस गया। मुझे खुद महाड़ से इस इलाके में आने के लिए ही 2 घंटे से ऊपर लगे हैं। आगे मैं जाने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पैर जो हैं जमीन के अंदर धंस रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने रायगढ़ का दौरा किया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के करीब 6 जिलों का बुरा हाल है। सांगली जिले के 20 से ज्यादा गांव बुरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। मकान डूब गए, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और लोग नाव के सहारे किसी सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। खेती पूरी बर्बाद हो गई और मकान वो पूरा बर्बाद हो गए, टूट गए, गिर गए। ये हमारा मकान दिख रहा है, वो बड़ा बंगला दिख रहा है ना, उधर हमारा घर है, मकान है, वो पूरा पानी में डूब गया। अभी उधर पानी दिख रहा है। इसी दौरान पानी से घिरे एक गांव के लोग जब नाव पर सवार होकर निकले तो बेहद तेज लहरों के बीच फंस गए। अपनी जान की परवाह किए बगैर 2 लड़के पानी में कूदे और 30 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ये सांगली से गुजरने वाले पुणे बेंगलुरु हाईवे की तस्वीरें हैं जो पूरी तरह पानी में डूब गया है। पानी इतना ज्यादा है कि ट्रक भी इसे पार नहीं कर पाया। लोगों का कहना है कि इस बार के हालात 2019 में आई बाढ़ से कहीं ज्यादा खराब है। यहाँ कल से पानी बहुत भरा हुआ है, कल से पूरा ट्रैफिक जाम हुआ है। 2019 में इतना पानी नहीं आया था, 19 से ज्यादा पानी इधर आया हुआ है।
पूरा पानी भर गया। 19 से 4 फुट से ज़्यादा पानी आ गया है ये टाइम पे। यातायात पूरी तरह ठप हो चुका है। कई जगहों पर यात्री फंसे हुए हैं। पालघर की कहानी को भी इन तस्वीरों से समझा जा सकता है, जहां बिजली विभाग के 2 कर्मचारी हाई वोल्टेज तार की मरम्मत के लिए गए थे, लेकिन सूर्य नदी में पानी का उफान आया और दोनों कर्मचारी वहीं फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने दोनों फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र में बारिश तबाही लेकर आई है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, सांगली और कोल्हापुर का बुरा हाल है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ, नेवी और आर्मी की मदद ली जा रही है। रायगढ़ से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में बाढ़ की भयावह तस्वीरें देखने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा तबाही की तस्वीरें और नहीं देख सकते तो तैयार हो जाइए, क्योंकि महाराष्ट्र में भले ही पिछले 40 सालों की सबसे भीषण बाढ़ आई हुई हो, लेकिन चीन में जैसी बाढ़ इन दिनों आई हुई है वैसा पिछले 1000 साल में कभी नहीं आई। और सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि आधी दुनिया में बाढ़ ने जैसा कहर मचाया है वो प्रकृति के प्रकोप से कम नहीं है। चीन से लेकर टर्की और यूरोप तक बाढ़ की तबाही की तस्वीरें आपको बेचैन कर देंगी। कुदरत के प्रचंड प्रहार के आगे चीन ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। आसमान से आफत बरसी तो शहर टापू में तब्दील हो गए। दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना देख रहा ड्रैगन त्राहिमाम कर रहा है। गलियों में सैलाब है, घरों में पानी, सड़कों पर नाव चल रही है और जिंदगी जेसीबी मशीन पर नजर आ रही है। चीन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। बीते 1000 साल में ड्रैगन ने ऐसी बारिश नहीं देखी। 1 साल की बारिश एक दिन में हुई तो शहर तालाब में तब्दील हो गए, सड़कों पर मछलियां तैरने लगी। मध्य चीन के हेनान प्रांत का सबसे बुरा हाल है। हेनान के 12 शहर जबरदस्त बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसा लग रहा है कि आसमान छूती बिल्डिंगों की नींव पानी में खड़ी हो, जहां जंग चल रही है जिंदगी को बचाने की। हालात ऐसे हैं मानो झील में शहर बसा, जहां तहां लोग फंसे हैं। बुलडोजर और जेसीबी के जरिए उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू के काम में ट्रक भी लगा दिए गए हैं। झिंगझोऊ में बच्चों के अस्पताल पर आफत आ गई। पूरा अस्पताल टापू बन गया। बच्चे और उनके परिजन अंदर ही फंस गए। इन्हें दूसरे अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया। तबाही आंखों से आंसू बनकर बरस रही है। घरों में पानी की घुसपैठ है। दुकानें तबाह हो चुकी हैं। इस रेस्टोरेंट की हालत देखिए, सब कुछ जलमग्न है। फंसे हुए लोगों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे। हेनान में बारिश और बाढ़ से 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 30 लाख लोग प्रभावित हुए और करीब 3,76,000 स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अकेले झेंगझू शहर में 3 लाख लोग बेघर हो गए। हेनान में 10 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 8,000 से ज्यादा जवानों ने 10 अलग अलग इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा है। जलवायु परिवर्तन कहें या फिर तरक्की के नाम पर कुदरत से खिलवाड़, प्रकृति के प्रकोप के आगे इंसान पूरी तरह मजबूर नजर आ रहे हैं। ये हालात यूं ही नहीं बिगड़े, बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अलग अलग इलाकों में 1 साल के बराबर बारिश एक दिन में हुई। चीन के झिंगझू में रिकॉर्ड 617 मिलीमीटर बारिश हुई। ये 3 दिन का आंकड़ा है। यहाँ साल भर में 640 मिलीमीटर बारिश होती है। चीन के करीब 10 राज्यों में रेड अलर्ट है। कुदरत के इस कहर की चपेट में आधी दुनिया है। रूस का भी हाल कुछ ठीक नहीं है, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। पूर्वी रूस में एक सस्पेंशन ब्रिज को जबरन पार करना ड्राइवर को महंगा पड़ गया। उफान मारती लहरों ने पुल को आगोश में लिया तो गाड़ी फंस गई। ड्राइवर गाड़ी निकालने के लिए संघर्ष करता रहा और देखते ही देखते पुल टूट गया। खूंखार हो चुकी लहरें गाड़ी समेत पुल को बहा ले गईं। हालांकि ड्राइवर की जान बच गई। इससे पहले यहाँ कंक्रीट का पुल भी नदी बहा चुकी है। प्रकृति के इस प्रकोप के आगे इंसान किस तरह से बेबस है, तस्वीरें आपने देखी। इसी के साथ खबरदार में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। खबरदार में हमने आपको हर बड़ी खबर आज की दिखाई। चलते चलते आपको याद दिला दे, दिल्ली अनलॉक 1 की ओर बढ़ रहा है, यानी कि
मेट्रो और बसें 100% क्षमता के साथ अब चलाई जाएंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा हम सबको कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसीलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। मास्क जरूर लगाएं। खबरदार में इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।